कैसे हैं आप सभी? थैंक यू। सर मैं सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया इन बिटवीन। जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसकी हमेशा शुरुआत होती है वो तो आज हुआ नहीं और पहले ही ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो देखिए डांस सीटियां सीढ़ियां किसमें बज रही है। मैं माइक एक बार फिर से ले लेती हूँ फॉर 2 मिनट्स म्यूजिक और आप सबका बहुत सारा शोर। सर जो आपका डांस है ना ऑलवेज मोस्ट वांटेड है और सर की स्पीच जो है ना बिना डांस के शुरू नहीं हो सकती ना। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आज आप सब लोग सुबह से अभी शाम हो गई है पर अभी आप बैठे हुए हैं और मुझे लगता है मार लो और कितनी मारना है। वो राघवीर से बड़ी अच्छी बातें कहते हैं, राघवीर से बड़ी अच्छी बातें कहते हैं कि माना लड़कों के मुकाबले लड़कियों का अनुपात कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है कि तुम मुझे देख के सीटियां मारो। ओके, तो सबसे पहले अपनी स्पीच शुरू करने से पहले मैं अपने दोनों गुरु और भगवान, क्योंकि गुरु और भगवान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर वो व्यक्ति जो असफल है उसके पीछे मुझे लगता है 3 लोगों का हाथ होता है, ये मेरा मानना है। पहला उस परम पिता परमेश्वर का जिसने हमें यहां पर भेजा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैदा ही नहीं हो पाते हैं, यस और नो, माँ की कोख में ही खत्म हो जाते हैं। तो एक बात तो कंफर्म है यार कि उसने अगर भेजा है तो कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है, यस और नो। नंबर 2 अपने माता पिता का। दोस्तों बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर दोनों जॉब करते थे और नौकरी करने वाले का हाल क्या होता है मुझे बताने की जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? तो सेम कंडीशन अपनी थी कि मेरे ग्रैंडफादर ने 32 साल नौकरी की और पहले परिवार छोटे होते थे या बड़े होते थे? तो तकरीबन 6 भाई बहन थे मेरे दादाजी के, तो दादाजी की जो सैलरी होती थी वो 6 भाई बहनों में चली जाती थी। नेक्स्ट मेरे फादर ने जॉब की, उनके 3 बेटे थे और उन तीनों बेटों में मैं सबसे बड़ा था। तो मैंने जो गरीबी होती है यार उसको बहुत क्लोज से देखा है। हेलो यस गरीबी समझते हैं आप लोग? यस कितने लोग समझते हैं यार? अच्छा चलो अच्छी बात है, फिर तो आप मेरे जैसे ही हो। गरीबी को बहुत क्लोज से देखा है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि परिवार के अंदर जो पैसा आता था उससे केवल हमारी पढ़ाई लिखाई होती थी बस, बाकी बहुत अच्छा खाने को या बहुत अच्छा पहनने को ऐसा कुछ भी नहीं था अपने जीवन में। तो कहीं ना कहीं घर का बड़ा बेटा होने के नाते मुझे ऐसा लगता था कि कब मैं जल्दी अपने मम्मी पापा के लिए कुछ बेहतर कर पाऊं, हाथ बटा पाऊं और उनके सपनों को पूरा कर पाऊं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अभी जैसे विकास बुरा जी आए यहाँ पर, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये पढ़ने में बहुत तेज थे। एक भाई और आया कि भाई हाइट मेरी 5 फुट है, हेलो हाइट मेरी 5 फुट है और मैं 5 साल में पास हुआ हूं। तो कुछ हालत अपनी भी ऐसी ही थी क्योंकि 3 साल में मैंने 10th क्लास पास की है। बिलीव करोगे? मुझे मालूम है आप बिलीव भी नहीं करोगे, लेकिन जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पर उनको पता है 3 साल में 10th क्लास और 12th क्लास रिकॉर्ड ब्रेक किया है 7 साल में किया, 7 साल में। शायद आप बिलीव ना करो यार, बट मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ना यार। तो घर वालों को एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि ये वो व्यक्ति है कि बहुत ज्यादा आगे जाने वाला नहीं है। और मेरे पिताजी भी कहते थे यार घर का बड़ा है, किसी तरीके से इसकी शादी हो जाए, क्योंकि यार एक बात याद रखना, शादी के लिए भी सबसे पहले लड़का कैसा होना चाहिए? कमाने वाला, यस और नो? यस तो मैं कमाता तो तब जब अच्छी पढ़ाई करता, क्योंकि कहते हैं कि अगर अच्छी जॉब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अच्छी पढ़ाई करना पड़ेगा। तो वो मेरे पास थी नहीं,
तो जो भी था जैसा भी था ठीक था, ऊपर वाले का आशीर्वाद, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आर्मी में जाने का मौका मिला। आर्मी में जाने का मौका मिला। आर्मी में मैंने नौकरी की तकरीबन 15 साल। 15 साल नौकरी करते करते एक कसक हमेशा दिल में रहती थी, वो हमेशा रहती थी कि यार मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी नहीं निकली है, मेरी जिंदगी तो चलो जैसी भी रही, लेकिन मेरे बच्चों की लाइफ अच्छी होनी चाहिए। मेरे बच्चों की लाइफ अगर बेहतर हो गई नहीं तो मजा आ जाएगा। लेकिन मैं करूं क्या? नौकरी कर रहा था और आर्मी के अंदर एक बात होती है दोस्त कि आप अगर एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम नहीं कर सकते। तो मैं करूं क्या? थैंक्स ऊपर वाले का एक मौका मिला इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को देखने का, इस नेटवर्क मार्केटिंग को करने का एक मौका मिला। शुरुआत की। यहां भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, कोई एक कंपनी में फैल बैठा होगा, कोई 2 में, कोई 3 में, कोई 4 में। मैं वो महान आदमी हूं जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 कंपनियों के अंदर दिल लगाया, दिमाग लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन सक्सेस थोड़ा सा इसका लाउड, थोड़ा सा लाउड कीजिए सर, थोड़ा सा लाउड। ओके, थैंक यू। मैंने दिमाग लगाया, दिल लगाया, सब कुछ किया, लेकिन सक्सेस नहीं है। मैं बड़ा हैरान था। आप में से किसी से अगर ये बोला जाए कि आपको जॉब छोड़नी है और इस बिजनेस को करना है, करोगे? हाँ जी। अगर आपको कोई ये बोले कि एक 20,000 रुपए की नौकरी छोड़ के इस काम को करना है, करोगे? नहीं करोगे सर। मैं वो आदमी हूं जिसने इस काम के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्विट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये काम लगता ही नहीं है यार। क्योंकि काम तो मेरे दादाजी ने भी किया, मेरे पिताजी ने भी किया, मैंने भी 15 साल मेहनत की, लेकिन क्या जिंदगी बदल गई? मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या जिंदगी बदल गई? आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हो उससे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है? आप सभी से पूछता हूं, क्या चेंज आ सकता है? क्या चेंज आ सकता है? नहीं। लोग कहते हैं साहब ये बहुत मुश्किल काम है, और मैं हमेशा कहता हूं कि यार यहाँ काम है क्या? जैसा एक भाई हमें बता भी रहा था, मैं घूमता हूँ और घूम घूम के पैसा कमाता हूँ। करना क्या है यार? मुझे तो एक बात आज तक समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने भी 24 घंटे की मेहनत की है, 24 घंटे की नौकरी की है। हाँ, ये बात अलग है, ये बात अलग है कि सक्सेस कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को लेट मिलती है। हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। अलग अलग इंडस्ट्रीज है, वहां भी लोग काम करते हैं। कोई बहुत जल्दी सफल हो जाता है, कोई थोड़ा सा समय लेता है, और हो सकता है कुछ लोग असफल हो जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? यहां भी ऐसा होगा। एक बात ध्यान रखना दो, यहां भी ऐसा होगा। मैंने भी अपनी लाइफ के 19 साल इस इंडस्ट्रीज को दिए। 19 साल कम होता है क्या? बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, और उसके बाद पता भी नहीं चलता कहां चले गए। सर हमने मेहनत बहुत की। मैंने अभी आपको बताया कि मैं वो महान इंसान हूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 कंपनियों में काम किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इस बिजनेस के लिए नौकरी छोड़कर आया था। क्या आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी होगी? लेकिन कई बार ऐसी बहुत सी कंपनियां आ जाती है, आप लोग के पास भी आती होंगी, आ जाइए सर, यहाँ आ जाइए, जीवन सफल हो जाएगा, यहाँ आ जाइए, जीवन सफल हो जाएगा। आप मेहनत करते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया की कोई कंपनी किसी को सफल नहीं बना सकती है। दुनिया की कोई कंपनी किसी को सफल नहीं बना सकती है। अगर सफल बना सकता है तो वो है उसका सिस्टम, वो है उसके प्रोडक्ट, वो है उसका पे आउट, वो है उसके एमडी की सोच, वो है उसके एमडी की सोच, वो है उसके एमडी का विजन। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, मैं बार बार कहता हूं, इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी, आज पता भी नहीं है उनका। देखते हो आप लोग मार्केट के अंदर, जब हम लोग शुरुआत करते थे, एमपी के अंदर मैंने शुरुआत की थी, आज से तकरीबन 8.5 साल पहले की बात है। 8.5 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी, पहला ऐसा इंसान था 5 कंपनियों में, 5 कंपनियों में गया, मेहनत की, फेल हो गया, फिर 6वीं बार बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि सपना एक था, एक दिन सक्सेस चाहिए। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन की शुरू की 10 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, तो मैं भी वही था। 5 फिल्में मेरी भी फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन एक बात
100% बिलीव था, 100%, 1% भी डाउट नहीं था। हाँ, एक दिन अपना टाइम सुनाई नहीं दिया। एक दिन अपना टाइम, एक दिन अपना टाइम। कितने लोगों का विश्वास है? कितने लोगों को? क्या पूरे भोपाल को ये आवाज सुनाई दे सकती है? क्या पूरे भोपाल को ये पता चल सकता है कि यहाँ पर एसलीपीएस के फाइटर बैठे हैं? एक बात याद रखना दोस्त, मेहनत की, बहुत मेहनत की, शुरुआत की, और शुरू के दिनों में जब हम लोगों के यहाँ जाते थे, लोग कहते थे साहब ये क्या लेके आ गए, इतना बड़ा डब्बा, ये क्या है, जिंदगी बदल जाएगी, कैसे बदल जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। और दर्द तो तब होता था ना यार। ये बहुत सारे लोग यहाँ भी घूम रहे हैं। हेलो, बैठ सकते हो आप लोग? बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, काम की बात है आपके। दर्द तो तब होता था कि जब मैं अपने लोगों के पास जाता था और उनको समझाता था कि इस बिजनेस को कर लो। वो कहते थे यार फायदा नहीं है, बकवास है, बर्बाद हो जाएगा तू। अच्छा, यहां तक तो ठीक है कि वो नहीं करते थे, लेकिन प्रॉब्लम तब होती थी जब वो ये कहते थे कि तू भी मत पड़ इन चक्करों में। आपको बोलते हैं या नहीं बोलते? पक्का दोस्त, आपको किसने बोला नहीं बोला मुझे नहीं पता। मेरे रियल मौसा जी, अच्छा है वो यहाँ पर नहीं है बट उनकी टीम बैठी हुई है। मेरे रियल मौसा जी, उन्होंने मुझे ये बोला भाई मत पड़ इन चक्करों में। मैं बोला ठीक है मौसा जी। कमाल की बात जानते हो, मौसा जी ने मना कर दिया, लेकिन बिलीव किस पर था? गांव वाले बिलीव किस पर था? याद रखना, आपके अपने कभी आपके साथ नहीं आएंगे, मेरे भी नहीं आए, लेकिन जब विश्वास खुद के ऊपर 100% होता है ना, फर्क नहीं पड़ता। मैं काम करता चला गया, करता चला गया। करना क्या है यार इस बिजनेस में? करना क्या है? लोगों के पास जाना है, अपने प्रोडक्ट को दिखाना है और उनको एक बात समझाना है कि बहुत एक बार बिलीव कीजिए हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। अब दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे लोग आप में से इस बिजनेस के अंदर आते हैं, 4 दिन बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन एक बात बार बार कहूंगा दोस्त, आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि बिलीव लेवल आपका कितना होता है? 100% या 99%? 100% या 99%? 99%। और मैंने एक बात अभी समझाई यहाँ पर कि मैं इस बिजनेस के लिए नौकरी को छोड़कर आया था, तो बिजनेस कितना था? 99% या 100%? सुना ही नहीं दिया। याद रखना दो, 100% बिलीव अपने ऊपर किया, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मेरे रिश्तेदार ने मना किया, मेरे नातेदार ने मना किया, करता चला गया, करता चला गया। और जिस दिन आप करना चालू करते हो, कुछ लोग आपके साथ आते हैं, कुछ लोग आपके साथ यस करते हैं, कुछ लोग आपके साथ नो करते हैं, लेकिन यस नो के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ 5 साल इस बिजनेस को सीखते रहना। कितने साल? सीखते रहना। मैंने एक वर्ड यूज किया है, 5 साल इस बिजनेस को सीखते रहना। क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में अगर आप जाते हो, इंजीनियर बनने जाते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, ज्ञानंद सर बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। बोले सर देखा आपने यहाँ पर जितने भी आ रहे ज्यादातर इंजीनियर हैं। मैंने कहा बात भी सही है यार। बोले ये इंजीनियर ही क्यों है यार, बाकी फील्ड के लोग कहाँ हैं? मैं कहा बस थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है, वो भी आने वाले हैं। ध्यान रखना सर, किसी भी फील्ड में जब आप जाते हो 5 साल आपको सीखना पड़ता है। चाहे आप इंजीनियर में जाओ, चाहे आप डॉक्टर बनने जाओ, चाहे आप LLB करने जाओ, चाहे आप कंप्यूटर सीखने जाओ, कोई भी फील्ड में अगर आप जाते हो, लाइफ के 5 साल आपको सीखना पड़ता है। तो अगर 5 साल या सीखने को तैयार हो, अगेन करने की बात नहीं कर रहा हूं, पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, 5 साल अगर सीखने को तैयार हो, तो सीखते सीखते ये इंडस्ट्री आपको करोड़पति बना देती है। ये दुनिया की इकलौती इंडस्ट्रीज है, दुनिया की इकलौती इंडस्ट्रीज है ये। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर जब आप जाते हैं, मुझे एक बात बताइए सर, यहाँ पर जितने भी इंजीनियर बैठे सर, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? इंजीनियर कौन कौन है यहाँ पर? प्लीज मनोज जी। हाँ सर है। सर मुझे ये बताइए कि एक इंजीनियर को कितने टाइम सीखना पड़ता है? थोड़ा जोर से बोलेंगे। कम से कम 4 साल। अच्छा, वो सीखते सीखते पैसा भी कमाता है क्या? सीखते सीखते पैसा नहीं कमाता यार। लेकिन अभी आपके सामने सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर अभी आपको यहाँ कितने साल हुए हैं? 4.25 साल हुए हैं। सीखते सीखते 1 रुपए नहीं कमाया था, आज आपके सामने बैठे हुए हैं। 4.25 साल यहाँ पर हुआ है, लेकिन कितना पैसा कमाया आपने? 1 करोड़ 20 लाख रुपए केवल सीखते सीखते।
क्या ये काम आप कर सकते हो? छोड़कर मत जाना यार। 5 साल इस बिजनेस को केवल सीखना है, कमाने के लिए मत आना, क्योंकि उसके बाद जितना कमाओगे आने वाली 3-4 पुश्तें बैठकर खा सकती, इतना कमा सकते हो। लेकिन दिक्कत हमारी क्या आती है, हम इस बिजनेस में आते तो हैं, 2 4 10 20 25 50 लोगों से मिलते हैं, 1 2 4 5 लेवल होते भी हैं। उसके बाद अरे सर अब मेरे बस की बात नहीं है। भाई एक बात याद रखना, 5 साल सीखने के लिए आया है, ये पहली यूनिवर्सिटी है, ये पहली यूनिवर्सिटी है जो एक बात का चैलेंज करती है। मैडम आ गई है, इसका मतलब टाइम टाइम अप। मैं समझ गया, लेकिन चलते चलते एक शब्द तो कहकर ही जाऊंगा, दुनिया की इकलौती यूनिवर्सिटी है जो एक बात पर चैलेंज करती है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाना, स्कूल में चले जाना, कहीं गारंटी नहीं है कि आप सक्सेस हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, पैसा कमाओगे। दुनिया की इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ये कहती है कि 5 साल एडमिशन करवा लेना, एडमिशन करवा लेना और 5 साल सीखते रहना, सीखते सीखते करोड़पति बन जाओगे 100%। ये यूनिवर्सिटी चैलेंज करती है। और जिसको भी डाउट है 5 साल यहाँ सीखते रहना, सीखते सीखते करोड़पति ना बन जाओ तो हमें कह देना। आज का दिन हम सबके भगवान का दिन है, तो आज हम जितना भी बोले उतना कम है, और हम बोलने नहीं आए, सिर्फ मैसेज देने आए। तो अगर आपको लगता है कि 5 साल यहाँ टिकने को तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो, तो ये इंडस्ट्रीज आपकी है। तो थैंक यू आप सभी का। जय जगन्नाथ, जय श्री, थैंक यू।